बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अरसलान अंसारी एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 5 का सबसे पहला टॉपिक है, यानी कि टॉपिक नंबर 5.1। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअल जिस बच्चे ने प्रोग्रामिंग फील्ड के अंदर जाना है या कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर जाना है तो उसके लिए ये बेसिक कंसेप्ट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम चैप्टर के नाम को देखते हैं। तो चैप्टर का नेम है आपके पास प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? प्रोग्रामिंग बेसिकली एक टेक्निक का नाम है जिसके जरिए हम डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करते हैं। अब वो टेक्निक्स को हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। जैसे उसमें से फ्लो चार्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं। अब यहाँ अगर हम प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन देखें तो प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक टू डिवेलप अ प्रोग्राम। कि अगर आपने किसी भी प्रोग्राम को डिवेलप करना होता है या किसी भी प्रोग्राम को लिखना होता है तो उसके लिए जिस टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली दैट इज नॉन एज प्रोग्रामिंग, उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि प्रोग्राम किसे कहते हैं। प्रोग्राम बेसिकली किसी भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर किसी भी एक स्पेसिफिक रूल के तहत जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम किसी भी कंप्यूटर को देते हैं ताकि वो उनके बेसिक्स के ऊपर वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करे। जैसा मिसाल के तौर पे आजकल हम कहीं भी जाएं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, किसी भी मॉल में जाएं, किसी भी जगह पर जाते हैं तो हमें वहां पर एक कंप्यूटर सिस्टम नज़र आता है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स मौजूद होते हैं। बेसिकली वो जो सॉफ्टवेयर है वो एक स्पेसिफिक टाइप की इंस्ट्रक्शंस या इनपुट को लेता है और लेने के बाद वो हमें उसका सलूशन देता है। तो बेसिकली उस सलूशन को जो हमें वहां से मिलता है वो जिन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की वजह से मिलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। अभी हम इसकी छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे हाथ में एक कैलकुलेटर है और कैलकुलेटर के बैक एंड पे यानी उसके पीछे उसके अंदर एक खास किस्म की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जिनका काम क्या है कि जब उसको हम कोई भी इनपुट देते हैं वो उस इनपुट को लेने के बाद उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए एक स्पेसिफिक हमें रिजल्ट देता है। तो बेसिकली जब हमने उसको इनपुट दिया तो हमने उसको अपनी प्रॉब्लम के कुछ इनपुट्स दिए और हमने उसको ये कहा कि हमें इसके अगेंस्ट रिजल्ट चाहिए। अब वो रिजल्ट कैसे दिया हमें कैलकुलेटर ने? तो उसके बैकएंड पे जो कुछ लाइंस लिखी हुई थी, जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई थी, उनको फॉलो करते हुए जो हमें रिजल्ट मिला दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। अब हम यहाँ कुछ डेफिनेशन देखते हैं, बुकिश डेफिनेशन जो हमारी अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अब यहाँ एक वर्ड पे आपने गौर करना है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आमतौर पर हम बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस काम कैसे करती हैं? सीक्वेंस के जरिए काम करती हैं, यानी एक ऑर्डर में काम करती हैं। रियल लाइफ एग्जांपल है, अगर आपने कोई स्टेयर्स चढ़नी हो तो जाहिर आप पहली स्टेयर चढ़ने के बाद फिर दूसरी चढ़ेंगे, फिर तीसरी चढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहली के बाद 10वीं पे जाएं और फिर दूसरी तीसरी पे आएं। तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के तहत जब भी किसी काम को किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर के तहत किया जाता है तो तभी वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। गिवन टू द कंप्यूटर, अगर आप वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसी भी एक कंप्यूटर को देते हैं जो उन स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म करवाता है दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो प्रोग्राम कौन लिखता है? जो शख्स उस प्रोग्राम को लिखता है दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामर। यानी कि अगर मैं उस प्रोग्राम को लिखता हूं या उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखता हूं तो इसका मतलब हु एम आई एम अ प्रोग्रामर। तो हम अगर इसकी बुकिश डेफिनेशन की बात करें तो प्रोग्रामर की डेफिनेशन है अ पर्सन हु राइट्स द प्रोग्राम, यानी वो शख्स जो उस प्रोग्राम को लिखता है दैट इज नोन एज प्रोग्रामर। अब इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हमारे सामने आती हैं। पहली बात यह है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं। तो सिंपली आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी आम रूटीन में आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं तो हर एक लैंग्वेज के कोई स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं।
कोई स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, अगर आप उनको फॉलो अप देंगे तो तभी जाके आप उस लैंग्वेज को बोल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, हम इंग्लिश पढ़ते हैं या बोलते हैं, तो इंग्लिश पढ़ने या बोलने के लिए बेसिकली हमें सबसे पहले कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताया जाता है, समझाया जाता है। जब हम उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को सीख लेते हैं तो तब जाके हम उस लैंग्वेज को बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं? अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज डिजाइन टू डेवलप अ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर्स ने एक दूसरे से कम्युनिकेट करना हो या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना हो तो उसके लिए हम एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। अब जिस तरीके से आम रूटीन में हमारी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, उर्दू, सराइकी, पंजाबी, इंग्लिश, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, सिंधी है, खान है, पठानी लैंग्वेज है, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। हर एक लैंग्वेज को बोलने के लिए एक स्पेसिफिक एक्सेंट होता है और एक स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसा मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आप डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप देंगे तो डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस बनती जाएंगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कितनी टाइप्स हैं। तो इसकी 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप को हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी टाइप को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल होती है, यानी इस लैंग्वेज को कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड करता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि हम बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं 1 1 0 0 0, तो अगर मैं इस कोड को देखूं और इस पे काम करना शुरू करूं तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा ये फाइंड आउट करना कि इसका एक्चुअल वर्ड है कौन सा जिसको कन्वर्ट किया गया है 0 1 के फॉर्म में। लेकिन क्योंकि ये लैंग्वेज कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, उसके अंदर इसके सिंटैक्स ऑलरेडी फिक्स हैं, तो कंप्यूटर अपनी इस जबान को इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है, जिसकी वजह से हम इसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अगर हम लो लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशन देखें सिंपल, तो सिंपल उसकी डेफिनेशन ये है कि इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर, कि कंप्यूटर इस लैंग्वेज को इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है। दूसरी तरफ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दूसरी टाइप है उसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? ऐसी लैंग्वेज जिसको ह्यूमंस इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, यानी कि जो हमारी ज़बान में लिखी गई होती है। अब हमारी ज़बान से मुराद ये है कि आमतौर पर यहाँ जो इसके लिए लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। जैसे मिसाल के तौर पे कहीं कोई कमांड लिखी हुई है, लाइक वर्ड लिखा हुआ है प्रिंट, तो आम रूटीन में हमें इंग्लिश ना भी आती हो तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स पढ़ पढ़ के हमें याद हो चुके हैं। तो इस लैंग्वेज में यानी इंग्लिश के अंदर जो प्रोग्रामिंग लिखी जाती है उसे हम कहते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग। हाई लेवल प्रोग्रामिंग बहुत सारी होती हैं, हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज का चैप्टर नंबर 5 का बेसिक इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने पढ़ा कि प्रोग्राम किसे कहते हैं, प्रोग्रामर किसे कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है और उसकी टाइप्स कौन सी होती हैं। अगर आज के इस टॉपिक से रेलिवेंट आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।